नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ कराता हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब कैसे पानी है और किन चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना है। तो उस सभी की मैं यहाँ पे तैयारी कराता हूँ आपको। तो इस क्लास में मैं आपको कराऊँगा हाल ही में जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, उसके बाद जो वहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं उनके बारे में और पूरी डिटेल में ये क्लास कराने वाला हूँ। और इसके बाद मैं एक क्लास और लाऊंगा जिसमें भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वहाँ के जो राज्यों की डिटेल है वो आपको बताऊंगा। फिलहाल इस क्लास में आपको जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसी के बारे में जानकारी देंगे, किस राज्य के कौन से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भजन लाल शर्मा को बनाया गया है राजस्थान का नया मुख्यमंत्री। सबसे बाद में राजस्थान का ही नया मुख्यमंत्री जो है वो घोषित किया गया है और राजस्थान की विधायक दल की बैठक हुई थी, उसी में इनको सर्वसम्मति से अपना मुख्यमंत्री मान लिया गया है और ये बीजेपी से संबंधित हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती है, तो उसने तीनों राज्यों में ही चौंकाया है। चलिए अब हम राजस्थान की सीटों की बात करते हैं। तो राजस्थान में जो सीटें हैं वो देखिए, भाजपा के पास 115 आई हैं, कांग्रेस के पास 69 गई हैं और बहुजन समाज पार्टी के पास 2 गई हैं और अन्य के खाते में 13 सीटें आई हैं। और यहाँ बहुमत का जो आंकड़ा है वो था 101 सीट किसी को मिल जाएगी, उसका बहुमत हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत दिनों के खींचतान के बाद राजस्थान को अपना मुख्यमंत्री मिल चुका है और वसुंधरा राजे ने अपनी पूरी ताकत आजमा दी, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, तेलंगाना में मिली जीत के बाद कांग्रेस ने किसको मुख्यमंत्री बनाया है? तो ऐसा पहली बार हुआ है कि तेलंगाना में केसीआर की सरकार नहीं बनी है और कांग्रेस ने अपना प्रथम बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। तो वहाँ के दोस्तों जो रेवंत रेड्डी हैं, ये रेवंत रेड्डी कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस ने इन पर ही भरोसा दिखाया है और इनको तेलंगाना का अगला सीएम बनाया है। तो इनका नाम है क्या? रेवंत रेड्डी। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो होंगे भट्टी विक्रमार्क। कौन? भट्टी विक्रमांक। चलिए अब तेलंगाना में सीटों को देखते हैं। यहाँ जो बहुमत है वो 60 सीटों पर है और जो कांग्रेस ने कुल सीटें जीती हैं वो हैं 64 और भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस जो कि केसीआर की पार्टी है, इसने कुल 39 सीटें जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कुल 8 सीटें जीती हैं और ऑल इंडिया मजलिस करके जो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, उसने क्या नाम है 7 सीटें जीती हैं और अन्य के खाते में केवल 1 सीट गई है। तो पहली बार तेलंगाना ने कांग्रेस ने सरकार बनाई है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो सभी को लग रहा था कि मामा जी वापस आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो इनका जो नाम है वो है डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो उज्जैन की दक्षिणी सीट से विधायक हैं और ये तीसरी बार विधायक बने हैं और इससे पहले शिवराज सरकार में ये उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो इन पर भरोसा दिखाया है बीजेपी ने। और यहाँ के अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो कुल 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जो कि हैं जगदीश देवड़ा, ये एससी समाज से आते हैं, और राजेश शुक्ला, ये अपर कास्ट से आते हैं। और यहाँ के जो स्पीकर हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया है विधानसभा का स्पीकर। चलिए अब हम मध्य प्रदेश के जो सीटें हैं उनको देख लेते हैं। भाजपा को यहाँ जो कुल सीटें मिली हैं वो 163 हैं और कांग्रेस को यहाँ पे 66 सीटें मिली हैं। बहुजन समाज पार्टी 0 पे है और ये अन्य में जो है वो 1 सीट गई है। मामा का पत्ता कट गया है, मामा की आंखों में आंसू आ रहे थे। बहुमत जो है यहाँ वो 116 सीटों पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ चुनाव के बाद वहां मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वासुदेव साय को बनाया। किसे? वासुदेव साय को बनाया गया छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। और ये छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहले उस राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? पहले आदिवासी मुख्यमंत्री। अगर पूरे भारत में आदिवासी मुख्यमंत्री की बात की जाए, पहले जो आदिवासी मुख्यमंत्री थे वो थे दोस्तों छत्तीसगढ़ से ही संबंध रखते थे, लेकिन तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से मिला हुआ था। वो थे अजीत जोगी। कौन थे? अजीत जोगी जो थे।
लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद वहाँ के पहले जो है मुख्यमंत्री आदिवासी वो विष्णुदेव साय हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्रियों को बनाया है, जिनमें से अरुण साव और विजय शर्मा दोनों ही उप मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के स्पीकर की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा का स्पीकर बनाया है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ की सीटों के बारे में। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कुल 54 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को कुल 35 सीटें मिली हैं, और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नाम से पार्टी है, उसको केवल 0 सीट मिली है। अन्य के खाते में 1 सीट गई है, और यहाँ जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 सीटों पर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अब तक आपको पता था कि जोरामथांगा मिजोरम के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार बाजी पलट गई है। इस बार जो मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम है लाल दुहोमा। क्या? लाल दुहोमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और इनकी जो पार्टी है वो ZPM, उसका नाम है क्या? ZPM। अब इसका पूरा नाम आप नीचे कमेंट में करें। और ये जो पार्टी है केवल 5 साल पहले ही इसको पार्टी का दर्जा मिला है, 5 साल पुरानी पार्टी है। और ये लाल दुहोमा जो है ये पूर्व IAS अधिकारी भी रह चुके हैं। चलिए अब मिजोरम की कुल सीटों के बारे में देख लेते हैं। तो ZPM जो पार्टी है उसका जो पूरा नाम है वो है जोरम पीपुल्स मूवमेंट। क्या? जोरम पीपुल मूवमेंट। इसने कुल 27 सीटें जीती हैं, और मिजो नेशनल फ्रंट ने कुल 10 सीटें जीती हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने कुल 2 सीटें जीती हैं, और कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। और यहाँ जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 सीटों का है। तो ये थे दोस्तों हमारे 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्रियों के बारे में और वहाँ की सीटों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब अगली क्लास में लेके आऊँगा भारत के राज्य मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो उसमें मैं पूरे डिटेल से माय विधानसभा की सीटों और लोकसभा की सीटों के साथ आपको बता दूंगा कि कौन कहाँ का मुख्यमंत्री। जल्दी ही वो क्लास आएगी आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें, और आप हमें ऐसे ही सपोर्ट देते रहें जैसे अब तक आप देते रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।